नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। असेंबली नशिस्तों में इजाफे के इम्कानात मौहूम। वजीर आला दिल्ली से मायूस वापस। सदर जमहूरिया के उम्मीदवार की तायद करने वाले केसीआर की उम्मीदों पर वजीर आजम ने पानी फेर दिया। तेलुगु फिल्मी सनत की हैदराबाद से मुंतकली नहीं होगी। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का तयक़ुन। ड्रग्स मामले में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने वजीर आला का ऐलान। साबिक रियासती वजीर मुकेश गौड़ के फर्जंद विक्रम गौड़ कातिलाना हमले में जख्मी। फिल्मनगर बंजारा हिल्स में वाक़े क़यामगाह पर नामालूम अफराद की फायरिंग। दयानंद रेलवे स्टेशन सिकंदराबाद के पास एक शख्स का बेदर्दी से कत्ल। 36 साला ऑटो ड्राइवर पर खंजरों से हमला। और इंद्रिया प्रिया दर्शनी डिग्री कॉलेज नामपल्ली में मंदिर की गैर कानूनी तामीर का आगाज। पुलिस की मौजूदगी में गैर कानूनी सरगर्मी से फिरकावाराना हम आहंगी को संगीन खतरा। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। असेंबली नशिस्तों की तादाद में इजाफे का मुतालबा लेकर दिल्ली जाने वाले वजीर आला केसीआर को मायूसी हाथ लगी है। सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए बीजेपी उम्मीदवार की तायद करने वाले केसीआर की उम्मीदों पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पानी फेर दिया है। केसीआर का लबो लहजा निहायत मायूसी जाहिर कर रहा था। उन्होंने बताया कि 2024 तक के लिए उन्हें टाल दिया गया है। जुमे को हैदराबाद वापस होने से पहले दिल्ली में मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए वजीर आला ने बताया कि वजीर आजम की बातों से यह जाहिर हो चुका है कि असेंबली नशिस्तों में इजाफा नहीं होगा। वजीर आला ने अपनी मायूसी को न छुपाते हुए कहा कि 2019 में बीजेपी तेलंगाना में कामयाब नहीं होगी क्योंकि उसके सामने कई सवाल हैं। अब तक बीजेपी की तारीफ करने वाले केसीआर अपना लबो लहजा तब्दील करते हुए कहा कि बीजेपी ने कोई स्कीम शुरू नहीं की। नोटबंदी के फैसले पर एक सवालिया निशान लग चुका है। वेंकैया नायडू को नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए मुंतखब करना रियासत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। जनूबी रियासतों के हक में सोचने वाला कोई नहीं है। वजीर आला ने कहा कि बीजेपी को तेलंगाना के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। इस तरह की कोशिशें आंध्र प्रदेश में करनी होगी। दूसरी तरफ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि ड्रग्स मामले में तहकीकात शफाफ अंदाज और पूरी संजीदगी के साथ की जाए। प्रगति भवन में पुलिस के आला ओहदेदारों के साथ मुनक्किदा जायजा इजलास में केसीआर ने कहा कि तेलंगाना में ड्रग्स का इस्तेमाल दीगर रियासतों के मुकाबले में कम है। उन्होंने मुख्तलिफ रियासतों के ड्रग्स के केसेस के आदाद शुमार का हवाला देते हुए बताया कि इनमें तेलंगाना का नाम नहीं है। वजीर आला ने कहा कि इस मामले में ड्रग्स का इस्तेमाल करने वाले और ड्रग्स फराहम करने वालों का पर्दाफाश किया जाए। तेलंगाना से ड्रग्स को खत्म करने के लिए मुनज़्ज़म अंदाज में कार्रवाई की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ फिल्मी सनत को निशाना बनाने का इल्ज़ाम मुनासिब नहीं है। वजीर आला ने ड्रग्स इस्तेमाल करने वालों से अपील की कि वो ड्रग्स का इस्तेमाल तर करें और रज़ाकाराना तौर पर आगे आते हुए ड्रग्स फराहम करने वालों के बारे में इत्तला फराहम करें। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि हैदराबाद से फिल्म इंडस्ट्री कहीं नहीं जाएगी। ड्रग्स मामले के मंजर-ए-आम पर आने के बाद शहर से फिल्मी सनत मुंतकिल करने की खबरों को मुस्तरद करते हुए श्रीनिवास यादव ने कहा कि ड्रग्स मामले में हुकूमत संजीदगी के साथ काम कर रही है। सिर्फ फिल्मी सनत से वाबस्ता अफराद से पूछताछ नहीं बल्कि मामले में मुलविस और शक व शुबे के दायरे में आने वाले अफराद से भी पूछताछ हो रही है। जो भी स्कैम में मुलविस होगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर तेलुगु देशम के लीडर रेवंत रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि केसीआर के अफराद खानदान ही ड्रग्स मामले में मुलविस हैं। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद 57 पब्स को मंजूरी दी गई। 60 साल में सिर्फ 6 पब्स को मंजूरी दी गई थी।
बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स और माधापुर में ड्रग्स माफिया की सरगर्मियां उरूज पर हैं। केसीआर खानदान और हैदराबाद ड्रग्स माफिया के दरमियान रास ताल्लुकात हैं। वजीर आला के पोतरे हिमांशु के स्कूल में भी ड्रग्स फरोख्त होते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? उन्होंने कहा कि केटीआर शाम 7 बजे के बाद कहां जाते हैं, इस सिलसिले में मालूमात हासिल की जाएं। इस दौरान ड्रग्स मामले के सिलसिले में जुमे को हैदराबाद में रियासती आबकारी की खुसूसी टीम ने तेलुगु फिल्म अदाकार रवि तेजा से पूछताछ की। वाज़ेह है कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता 12 अफराद को खुसूसी टीम की तरफ से नोटिसें जारी की गई थीं। ड्रग्स सरगना केल्विन के साथ ताल्लुकात और ड्रग्स के इस्तेमाल के बारे में मज़कूरा अफराद के साथ पूछताछ की गई है। टीआरएस के रुकन असेंबली जीवन रेड्डी ने कहा है कि रेवंत रेड्डी अपनी जबान को लगाम दें। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सबूत के बगैर केसीआर खानदान के खिलाफ इल्जामात आयद करना मुनासिब नहीं है। उनका कहना था कि ड्रग्स को फरोग देने का काम कांग्रेस और तेलुगु देशम के दौर में हासिल हुआ था। जीवन रेड्डी ने कहा कि तेलुगु देशम के दौर में अगर सिर्फ 3 पब को ही मंजूरी देने का दावा सही है तो फिर रेवंत रेड्डी खुले मुबाहस के लिए आगे आए। कांग्रेस के साबिक वजीर मुकेश गौड़ के फर्जंद विक्रम गौड़ फायरिंग के मुश्तबा वाक़े में शदीद जख्मी हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक बंजारा हिल्स फिल्मनगर इलाके में वाक़ विक्रम गौड़ की खामगाह पर जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब 3:20 पर यह वाक़ा पेश आया। जिस वक्त यह वाक़ा पेश आया उस वक्त विक्रम गौड़ की अहलिया शिफाली भी घर में मौजूद थी। घर का सिक्योरिटी गार्ड अपने रूम में सोया हुआ था। बताया जा रहा है कि विक्रम गौड़ की अहलिया ने पुलिस में दर्ज अपनी शिकायत में कहा कि जुमे को वह दरगाह जाने वाले थे और उसी सिलसिले में तैयारियां कर रहे थे। अचानक फायरिंग की आवाज आई और जब वो लिविंग रूम में आई तो अपने शौहर को जख्मी पाया। उसके बाद फौरी उन्हें अपोलो हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मालूम हुआ कि विक्रम गौड़ को 2 गोलियां लगी हैं और एक गोली को निकाला गया है। डॉक्टर्स ने उनकी हालत खतरे से बाहर बताई है। इतना मिलते ही कमिश्नर पुलिस महेंदर रेड्डी, डीसीपी वेजूर वेंकटेश्वर राव, डीसीपी टास्क फोर्स लिम्बा रेड्डी, क्लूज टीम और डॉग स्क्वाड के दस्ते मुकाम वाक़या पहुंच गए। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि इस वाक़े की तहकीकात के लिए 10 टीमें तश्कील दी गई हैं और इस बात का पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि विक्रम गौड़ के घर में दरमियानी शब आखिर क्या कोई दाखिल हुआ था। सीसीटीवी फुटेज का भी मुशाहिदा किया जा रहा है। जराये के मुताबिक जिस वक्त विक्रम गौड़ के घर में वाक़या पेश आया उस वक्त सिर्फ अफराद खानदान ही घर में मौजूद थे। शिफाली गौड़ ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, ताहम उन्होंने किसी पर भी शुबे का इजहार नहीं किया। जिस कमरे में वाक़या पेश आया वहां पर सोफे पर खून के धब्बे पाए गए। 2 खाली गोलियां भी मुकाम वाक़े से बरामद हुई हैं। इस दौरान पुलिस की टीमों ने विक्रम गौड़ की खामगाह की तलाशी भी ली है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक विक्रम गौड़ के सेलफोन पर रकमी लेन देन को लेकर कई मैसेजेस भी देखे गए हैं। इस वाक़े को रकमी लेन देन के तनाज़े की नौयत से भी देखा जा रहा है। पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। माजूरीन की तरक्की से मुताल्लिक़ महकमे के चीफ कमिश्नर डॉक्टर कमलेश कुमार पांडे ने बताया कि हुकूमत ने एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन के तहत 50 शहरों का इंतखाब किया है, जिसमें से हर शहर की 100 इमारतों में सहूलत फराहम होगी। स्किल डेवलपमेंट के तहत हुकूमत हिंद ने साल 2018 तक 5 लाख माजूरीन और 2022 तक 25 लाख माजूर अफराद को तरबियत देने का निशाना रखा है। हुकूमत तहकीक के लिए बैरून मुल्क जाने वाले तलबा के लिए 200, प्री मैट्रिक के लिए 46,000 और मैट्रिक के लिए 30,000 स्कॉलरशिप फराहम कर रही है। मुलाजमत शुरू करने के लिए NHFDC 4% शरह पर कर्ज भी फराहम कर रहा है। माजूर अफराद अपनी शिकायतें ईमेल के जरिए चीफ कमिश्नर को रवाना कर सकते हैं। रियासती वजीर आपाशी टी हरीश राव ने बताया कि मिडमिनार प्रोजेक्ट के मुतासिरीन की बाज़ाबातकारी के लिए 45 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। रियासती वजीर ने अपना बयान जारी करते हुए बताया कि इस प्रोजेक्ट से मुतासिर होने वाले अफराद को फौरन बाज़ाबातकारी की रकम अदा करने की ओहदेदारों को हिदायत दी गई है। मकान खाली करके चले जाने वालों को 2 लाख रुपए फौरी अदा किए जाएंगे। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि बाज़ाबातकारी के मराकिज़ पर मुतासिरीन को बुनियादी सहूलतें फराहम की जाएं।
नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के उम्मीदवार वेंकैया नायडू ने कहा है कि नरेंद्र मोदी का साथ छूटने पर उन्हें बेहद अफसोस है। हैदराबाद दौरे के मौके पर माधोपुर में दोस्त अहबाब के साथ मुलाकाती प्रोग्राम के दौरान वेंकैया नायडू ने कहा कि उन्होंने कभी भी ओहदे का लालच नहीं रखा था, लेकिन अब नरेंद्र मोदी के साथ काम करने का मौका नहीं मिल पाएगा, इसका अफसोस रहेगा। वेंकैया नायडू ने बताया कि 2020 में सियासत से सुबुकदोश होकर वो समाजी खिदमत करना चाहते थे। उनका कहना था कि नरेंद्र मोदी ने नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए उन पर दबाव डाला था। महाराष्ट्र असेंबली में जुमे को मजलिस के वारिस पठान और बीजेपी के रुकन असेंबली के दरमियान वंदे मातरम पढ़ने के मौजू पर लफ्जी तकरार देखने में आई। तफसीलात के मुताबिक बीजेपी रुकन असेंबली राज पुरोहित ने उनकी पार्टी की तरफ से रियासत के तमाम स्कूलों में वंदे मातरम पढ़ाए जाने के मुतालबे के मजलिस की मुखालिफत पर मजलिस पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया। मजलिस के रुकन असेंबली वारिस पठान ने कहा कि किसी को भी वंदे मातरम पढ़ने के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता। उनका कहना था कि मुसलमान सिर्फ अल्लाह की इबादत करता है। बीजेपी के रुकन जब मजलिस पर पाबंदी लगाने की बात कर रहे थे, वारिस पठान बरहम हो गए और कहा कि मजलिस एक कौम परस्त पार्टी है और कोई भी उसे खत्म नहीं कर सकता और न ही इस पर पाबंदी लगाई जा सकती है। मुल्क के दस्तूर में मजहब की आज़ादी दी गई है और कोई इस पर जबरदस्ती नहीं कर सकता। बीजेपी अरकान के रवैये के खिलाफ वारिस पठान ने धरना भी दिया। आप बंदी नहीं कर सकते, पार्टी में बंदी करनी है। वंदे मातरम कहना होगा, इस देश में वंदे मातरम कहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। जय हिंद, जय हिंद, भारत जिंदाबाद, भारत माता की वंदे वंदे मातरम, वंदे जिंदाबाद, वंदे मातरम, जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो वंदे मातरम नहीं कहे तो पाकिस्तान चले जाओ, आपको हिंदुस्तान में कोई नहीं कहेंगे। ये आपको से ज्यादा अधिकार पाकिस्तान का है। अरे हर एक सच्चा मुसलमान वंदे मातरम गाता है, सच्चा मुसलमान वंदे मातरम गाता है, सच्चा मुसलमान वंदे मातरम गाता है। मुसलमान वो होगा जो अल्लाह की बात पे मानेगा, जो बोलेगा अल्लाह एक है। हम अल्लाह की बात करते हैं, हम उसके क्रिएशन को नहीं मानते, ऐसा थोड़ी चलेगा, कोई बंद नहीं कर सकता। देखिए, मैं जिसको गाना है गाए, लेकिन मेरा सिर्फ ये है उसका ऑब्जेक्शन कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। आप मुझे फोर्स करके बोलोगे कि आप ये नहीं बोलोगे तो आप एंटी नेशनल हो गए, आप नॉन पेट्रियोटिक हो गए, ये गलत है साहब। संविधान को मानने वाले हम लोग हैं, संविधान में राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन दिया गया है और कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि आपको यही बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा बोल के तो बताइए। देखिए, ये जो अल्फाज है तो वो ऐसा होता है कि वर्शिपिंग द मदरलैंड। तो मैं इस्लाम को मानने वाला हूं और मुझे ये सिखाया गया है कि हम सिर्फ वर्शिप करते हैं अल्लाह की, जिसने इन सब चीजों को क्रिएट किया है। जमीन, आसमान, समंदर, सबको क्रिएट करने वाला अल्लाह है। तो हम क्रिएटर की इबादत करते हैं, क्रिएशन की इबादत नहीं करते। तो मेरा प्रोटेक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे दिया। आप कौन होते हो मुझे फोर्स करने वाले? तो आप क्या बोलेंगे? मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, जिसको बोलना है बोलिए, फोर्स कंपल्शन आप नहीं कर सकते मुझे बोलने के लिए। और मैं जय हिंद बोलता हूँ, सुनिए, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जब न जन गण मन हमारा नेशनल एंथम है, जब वो प्ले होता है बाकायदा मैं खड़ा होकर उसका रिस्पेक्ट आदर करता हूँ, कोई फोर्स नहीं करता है। मगर ये तो फोर्स करने वाली जो बात है ना साहब, फोर्स करने वाली बात टोटल गलत है, असंवैधानिक है, गैर कानूनी। आज आप बोलोगे ये, कल बोलोगे वारिस भाई आप पठानी भी मत पहनो, परसों बोलोगे अगर आपको टोपी पहनना है तो दूसरी कंट्री में चले जाओ। तो ये देश किसी के बाप की जागीर तो नहीं है ना साहब। इस देश पर जितना आपका हक है उससे ज्यादा हक मेरा है। काफी जाने गई है इस देश को बचाने के लिए हमारे लोगों को। कौंसिल के अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शबीर ने कहा है कि हिमांशु कंपनी में केटीआर की हिस्सेदारी के सबूत मौजूद हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर के ओहदे पर रहते हुए केटीआर ने मीडिया के सामने झूठ बोला है। जयराम रमेश और तेलंगाना अवाम से माफी मांगनी चाहिए थी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अखलाकी तौर पर केटीआर को मुस्तफी हो जाना चाहिए। मोहम्मद अली शबीर ने कहा कि एक स्कैम को दबाने के लिए दूसरे स्कैम को मंजर आम पर लाया जा रहा है। एक तरफ कांग्रेस को खत्म करने की बात कही जाती है और जब बदनुमानियों का इल्जाम लगता है तो कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया जाता है। हरितहारम प्रोग्राम के सिलसिले में जुमे को आसमानगढ़ इलाके में वाक़े आसार कदीमा के दफ्तर के पास शजरकारी अंजाम दी गई।
मेयर हैदराबाद बीर राम मोहन, रुकन असम्बली अहमद बलाला और जनूबी लंदन की मेयर सालेहा जाफर ने इस मौके पर पौधे लगाए। मेयर हैदराबाद ने पौधों की निगहदाश्त पर जोर दिया। जनूबी लंदन की मेयर सालेहा जाफर ने कहा कि दरख्तों के बगैर जिंदगी अधूरी है। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत के हरितहारम प्रोग्राम की सिताज करते हुए अवाम से इसे कामयाब बनाने की अपील की। महकमे आसार खदीमा के अहदेदार और मुताल्लिका कॉरपोरेटर के अलावा स्कूली बच्चे भी इस मौके पर मौजूद थे। मैं लंदन से आई हुई हूँ। लंदन से आप सबके लिए सलाम लेके आई हूँ। आज यहाँ हरितहारम के प्रोग्राम में शामिल होकर बहुत खुशी हो रही है। तेलंगाना जितनी तेज़ी से डेवलप हो रहा है उसको देख के बहुत खुशी हो रही है। मैं वैसे नलगुंडे से आई हूँ, वहीं पे पैदा हुई थी और बहुत साल पहले लंदन चली गई। नामपल्ली जूनियर कॉलेज और इंदिरा प्रिया दर्शनी डिग्री कॉलेज के अहाते में मंदिर की गैर कानूनी तामीर शुरू हुई है। इब्तिदा में वहां एक मूर्ति बिठाई गई थी और अब बाज़ाब्ता सरकारी अराजी पर मजबूत इमारत तामीर करने का काम शुरू कर दिया गया है और ये सब कुछ पुलिस की मौजूदगी और निगरानी में हो रहा है। इस ताल्लुक से जब डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर डी वरलक्ष्मी से दरियाफ्त किया गया तो उन्होंने कह दिया कि वो अहाते जूनियर कॉलेज के तहत आता है, लिहाजा इससे उनका कोई ताल्लुक नहीं है। जब जूनियर कॉलेज की प्रिंसिपल दुर्गा रानी से सवाल किया गया तो उन्होंने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि वो इस ताल्लुक से कुछ नहीं कह सकती। असिस्टेंट डायरेक्टर लक्ष्मी रेड्डी से दरियाफ्त करो। जब असिस्टेंट डायरेक्टर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि डायरेक्टर अशोक से पूछो जो कि इस वक्त वहां मौजूद नहीं है। इस तरह एक सोचे समझे मंसूबे के तहत इस गैर कानूनी मंदिर की तामीर शुरू की गई है। कमिश्नर पुलिस, कमिश्नर बल्दिया और कमिश्नर आला तालीम को चाहिए कि वो इस मसले का संगीन नोट ले। न सिर्फ गैर कानूनी तामीरी सरगर्मियों को रोका जाए बल्कि इसके जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, वरना शहर में सरकारी अराजियात पर गैर कानूनी इबादतगाहों की तामीर का सिलसिला चल पड़ेगा। जब अरबाब मजाज एक तबके की इबादतगाह की गैर कानूनी तामीर को न रुकवा सके तो दूसरे तबके की ऐसी सरगर्मी को भी रोक न सकेंगे और फिर यह मसला फिरकावाराना नौयत अख्तियार करते हुए अमन के लिए खतरा बन सकता है। तेलंगाना नरोत्तम संघम के ज़ेर एहतमाम सब इंस्पेक्टर्स की जायदादों का इम्तिहान देने वाले तलबा ने आर्ट्स कॉलेज उस्मानिया यूनिवर्सिटी के पास एहतजाजी रैली निकाली। एहतजाजियों ने मीडिया को बताया कि मज़कूरा इम्तिहान करीब 9 महीने पहले दे चुके हैं लेकिन आज तक उनकी भर्ती नहीं हुई। एहतजाजियों ने एक अनोखे तरीके से एहतजाज करते हुए उठक बैठक करते हुए नजर आए। संगारेड्डी राशन डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से तहसील ऑफिस के रूबरू किया गया एहतजाजी धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। तंजीम के सदर जी अनिता ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो राशन कार्ड डीलर्स को सरकारी मुलाजमीन के ममासिल का दर्जा देते हुए उन्हें माहाना 30,000 रुपये तनख्वाह अदा करें। उन्होंने बायोमेट्रिक सिस्टम को लागू करने की सख्त मुखालिफत की। उन्होंने हेल्थ कार्ड, डबल बेडरूम मकानात, इंश्योरेंस जैसी सहूलतें फराहम करने का मुतालबा किया। आसिफ नगर के इलाके मुजस्सिमा गांधी के पास सड़क पर गंदा पानी जमा होने की वजह से मुकामी अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी अफराद ने बताया कि करीब 6 महीने से ड्रेनेज पाइपलाइन बिछाई गई थी लेकिन ताहाल वहां सड़क के तामीराती काम शुरू नहीं किए गए। इसी की वजह से मुकामी अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी अफराद ने बताया कि गढ़ में गंदा पानी जमा हो गया है जिसकी वजह से राहगीरों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। एक ज़ईफ खातून भी जख्मी हुई हैं। 6 महीने हो गए, इतना गंदा है, उतना गंदा है, सब पानी तैर रहा, गड़े गड़े है, बच्चे गिर रहे, मच्छर आ रहे, बुखार आ रहे, बीमारियां आ रहे, बच्चे गिर के बीमारियां आ रहे, बुखार आ रहे, बहुत मच्छर आ रहे, पानी गिर के सब गड़े पानी है, मंచి లేదు రోడ్ అంతా 6 నెలలు అయిపోయింది, అంత గలీజ్ ఉంది।
दयानंद रेलवे स्टेशन सिकंदराबाद के पास एक शख्स का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक नामालूम अफराद ने जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब लाला गोड़े के रहने वाले ऑटो ड्राइवर 36 साला शब्बीर पाशा को रेलवे स्टेशन के पास बुलाकर उस पर खंजरों से हमला कर दिया। शब्बीर पाशा को शदीद जख्मी हालत में दवाखाना मुंतकिल किया गया, लेकिन वो फौत हो गए। मुतवफ़ी के अफराद खाना ने शब्बीर की मौत के लिए अफसर नामी शख्स को जिम्मेदार ठहराया है, जो मकतूल शब्बीर को रकम देना है। उसने रकम की अदायगी से बचने के लिए शब्बीर का कत्ल कर दिया। रेलवे पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लाश को मलकाजगिरी पुलिस के हवाले कर दिया है। हाईटेक्स रोड पर ट्रैफिक पुलिस सब इंस्पेक्टर ने ऑटो ड्राइवर को सुदोकोप करते हुए जख्मी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक कुत्तागोड़ा चौराहे पर ऑटो ड्राइवर वेंकन्ना अपने ऑटो में बैठी सवारी को उतार रहा था कि ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर श्रीनिवास ने अपने वॉकी टॉकी से ऑटो ड्राइवर के मुंह पर मार दिया। इसकी वजह से वेंकन्ना का मुंह का एक हिस्सा जख्मी हो गया। इस वाक़े के बाद आवाम को जमा होता देखकर सब इंस्पेक्टर श्रीनिवास वहां से चले गए। ऑटो ड्राइवर ने कुकटपल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। उधर नाचाराम पुलिस ने गैर मामूली फुर्ती का मुजाहरा करते हुए रहजनी के 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। जुमे की शाम के औकात में बोडपुल के इलाके में कार में सवार 3 अफराद एक खातून के गले से 4 तोले की इत्तलाई चेन छीन कर फरार हो रहे थे कि नाचाराम पुलिस ने उनका ताक़ुब करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 4 तोले की इत्तलाई चेन बरामद कर ली गई। पुलिस ने इन तीनों को गोपालपुरम पुलिस के हवाले कर दिया है, जहां मुलजिमीन के खिलाफ केस दर्ज है। मलारदेवली पुलिस ने गुटखा सरबराह करने के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। एसीपी गंगा रेड्डी ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने 22 साला पी महांती, 29 साला अजहर, 32 साला फिरदौस को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक इस सिलसिले में शिकायत मौसूल हुई थी, जिस पर धावा करते हुए तीनों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि मुलजिमीन तंबाकू की ममनूआ अशिया पान शॉप्स को फरोख्त कर रहे थे। गिरफ्तार शुदा अफराद के कब्जे से बाबा जर्दे के 6 डिब्बों के अलावा गुटखे के मुख्तलिफ ब्रांड्स की भारी मकदार को जब्त किया गया। एक और वाक़े में मलारदेवली पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर कांटेधन और टाटा नगर पर धावे करते हुए गैर कानूनी तौर से और नाकिस मटीरियल से कुरकुरे तैयार करने के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जहीर एम हरानी और जुल्फ़िकार को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन बग़ैर लाइसेंस और गैर कानूनी तौर पर नाकिस मटीरियल के जरिए कुरकुरे तैयार कर रहे थे। इससे सेहत पर असर पड़ता है। पुलिस के मुताबिक मज़कूरा मकामात के कुरकुरे के यूनिट्स पर धावा करके भारी मकदार में कई कुंटल कुरकुरे का मटेरियल जब्त किया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। असेंबली नशिस्तों में इजाफे के इम्कानात मौहूम, वजीर आला दिल्ली से मायूस वापस। सदर जमहूरिया के उम्मीदवार की तायद करने वाले केसीआर की उम्मीदों पर वजीर आजम ने पानी फेर दिया। तेलुगु फिल्मी सनत की हैदराबाद से मुंतकली नहीं होगी, रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का तयक़ुन। ड्रग्स मामले में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने वजीर आला का ऐलान। साबिक रियासती वजीर मुकेश गौड़ के फर्जंद विक्रम गौड़ कातिलाना हमले में जख्मी। फिल्मनगर बंजारा हिल्स में वाक़े क़यामगाह पर नामालूम अफराद की फायरिंग। दयानंद रेलवे स्टेशन सिकंदराबाद के पास एक शख्स का बेदर्दी से कत्ल। 36 साला ऑटो ड्राइवर पर खंजरों से हमला। और इंद्रिया प्रिया दर्शनी डिग्री कॉलेज नामपल्ली में मंदिर की गैर कानूनी तामीर का आगाज। पुलिस की मौजूदगी में गैर कानूनी सरगर्मी से फिरकावाराना हम आहंगी को संगीन खतरा। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।